हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ अपना अगला वीडियो लेकर के। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो क्लोजर बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ट्रिकी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप मेरा पूरा वीडियो फॉलो करोगे तो बिलीव मी गाइस, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्लोजर होता क्या है और उसके बाद आप इसको बहुत ही ईजिली अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं क्लोजर की होती क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या वाकई में जो हम कोड करते हैं वो इस डेफिनेशन से अलाइंड है अराउंड क्लोजर और नॉट। तो एज पर क्लोजर, क्लोजर says that it's a feature in JavaScript where an inner function has access to the outer enclosing functions variable as per the scope chain rules। तो क्लोजर फ्रेंड से बोलता है कि जो इनर फंक्शन होता है वो बेसिकली किसी भी टाइम अपने आउटर एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग मतलब वो फंक्शन जिसके अंदर इनर फंक्शन रैप्ड है, तो इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एज पर द स्कोप चेन रूल्स। अब पॉइंट आता है कि स्कोप चेन रूल्स होते क्या हैं। तो स्कोप चेन रूल्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला स्कोप चेन रूल ये बोलता है कि इट हैज एक्सेस टू इट्स ओन स्कोप वेरिएबल डिफाइंड विद इन इट्स कर्ली ब्रैकेट्स। तो पहला स्कोप चेन रूल्स फ्रेंड से बोलता है कि जो इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन के अंदर अगर किसी एक वेरिएबल को हमने डिफाइन किया हुआ है तो वो उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स बट ऑब्वियस कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हो, तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो वो बेसिकली वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे पहला रूल बोल रहा है कि इट हैज एक्सेस टू इट्स ओन स्कोप वेरिएबल डिफाइंड बिटवीन इट्स कर्ली ब्रैकेट्स। सो लेट्स सी कि यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन लेट से मैं इसका नाम रखता हूँ आउटर, राइट। इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इनर, राइट। और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट से a equals to 10, right? And here I say console dot log a, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। जब तक मैं आउटर कॉल नहीं करूँगा तब तक इनर कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले रूल के हिसाब से पहला रूल ये बोलता है कि जो हमारा इनर फंक्शन होता है, राइट, इनर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वो आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे इट हैज एक्सेस टू इट्स ओन स्कोप वेरिएबल डिफाइंड विद इन इट्स कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं, एक आउटर है और आउटर के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन फॉलो करोगे तो यहाँ पे जो इनर वाला फंक्शन है वो ये वाला है, और यहाँ पे अगर आप आउटर फंक्शन की बात करोगे जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है वो बेसिकली ये वाला फंक्शन है, ठीक है। और रूल वन बेसिकली बोलता है कि इट हैज एक्सेस टू इट्स ओन स्कोप वेरिएबल डिफाइंड विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो उसका मतलब आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इस इनर फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करोगे उसको इसका ऑलवेज एक्सेस होगा, है ना। तो अगर आप इनर को कॉल करोगे तो यहाँ पे कंसोल लॉक करोगे तो यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को चला करके देखते हैं देन लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया, फिर मैंने एक इनर फंक्शन बनाया, आउटर को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और आउटर के अंदर मैं इनर को कॉल करता हूँ। तो सबसे पहले आउटर कॉल होगा, आउटर के बाद आउटर बेसिकली इंटरनली इनर को कॉल करेगा, जैसे इनर कॉल करेगा तो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। सो लेट्स सी कि क्या वाकई में, लेट्स सी क्या वाकई में ये प्रिंट होता है। तो हम देखते हैं बेसिकली सी टेस्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, सी टेस्ट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ब्राउजर पे, राइट, एंड लेट्स सी, इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि कंसोल पे जाके कि आउटपुट क्या है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो, राइट, यहाँ पे आउटपुट 10 आ रहा है। सोर्सेज में आप कोड भी देख सकते हो, कोड भी आपका ये पड़ा, राइट। यहाँ पे आउटपुट 10 हो गया, क्यों? क्योंकि इसका ऑलवेज बेसिकली जो बेसिकली आपने वेरिएबल ए इसके अंदर जो डिक्लेयर किया है इनर फंक्शन के अंदर, उस वेरिएबल का उस इनर फंक्शन को एक्सेस होता है, किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है वो बेसिकली बोलता है कि इट हैज एक्सेस टू द ग्लोबल वेरिएबल्स।
दूसरा पॉइंट वो ये बोल रहा है कि इसको बेसिकली जो हमारा इनर फंक्शन होता है उसको ग्लोबल वेरिएबल्स का भी ऑलवेज एक्सेस होता है। तो कहने का मतलब अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है या आपने सिंपल एक प्लेन फंक्शन भी बना रखा है, नेस्टिंग नहीं है फंक्शंस की, और आपने अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, तो ग्लोबल वेरिएबल जो होगा, ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं है, बाहर है, तो उसका एक्सेस जो होगा वो किसी भी फंक्शन को होगा, राइट। तो जैसे अगर मैं इस केस में अगर लिखता हूँ वेर b इक्वल्स टू 10, राइट, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल, है ना, क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब इस ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस जो होगा कि इनर फंक्शन भी कर सकता है और ये आउटर फंक्शन भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल बी हमने बनाया, और वेरिएबल बी बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, ए कॉमा बी करता हूँ लेट से, और देखते हैं फ्रेंड्स की क्या होता है। अब अगर मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, and then maybe let me change the value of b and then see, तो पहले हम a प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम b प्रिंट कर रहे हैं, राइट। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 and 10 20, तो 10 बेसिकली a की वैल्यू है एंड 20 जो है b की वैल्यू है। तो इट प्रूव्स कि इसको बेसिकली हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स का ऑलवेज एक्सेस होता है। तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल हैं वो आप फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया बेसिकली कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइंड है और आप फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हो। अगर आप आउटर फंक्शन के अंदर भी इसको ट्राई करोगे एक्सेस करने का, तो यहाँ पे भी आपको आउटर फंक्शन, यहाँ भी अगर आप इसको प्रिंट करोगे, नाउ इफ यू सी द आउटपुट, तो पहले बेसिकली पहले आउटर फंक्शन एंड देन 20 प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस आउटर को भी होगा, और उसके बाद इनर फंक्शन एंड देन 10 and then 20 प्रिंट होगा। लेट्स सी, where you can see friends, outer function then 20 and then inner function and then 10 and 20, right। तो ये इस तरीके से प्रिंट होता है। और तो ये एग्जांपल हुआ बेसिकली कि अगर आपका कोई फंक्शन है, चाहे वो इनर फंक्शन हो आउटर फंक्शन हो, अगर आपके कोड में कहीं भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो वो आप फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, रेस्पेक्टिव वो इनर फंक्शन आउटर फंक्शन है या कुछ और है, राइट। और इस तरीके से अगर हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, लेट्स से आपने वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया हुआ है, बट आप उसको किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हो, या फिर आपने किसी वेरिएबल को किसी ग्लोबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, और आप उस वेरिएबल को उस फंक्शन के इनर फंक्शन में एक्सेस करते हो, तो वहां पे जो चेनिंग बनती है स्कोप की, उसको हमको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल स्कोपिंग, इसको हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग, राइट। तो आपने बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल बनाया बट उसको एक्सेस आप फंक्शन के अंदर कर रहे हो, तो ये इस तरीके का लेक्सिकल स्कोप बन जाता है, और आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, आउटर, इनर वन, इनर टू, यू कैन गो अप टू एन लेवल। तो यहाँ पे आउटर के अंदर इनर हो सकता है, इनर वन फंक्शन हो सकता है, इनर वन के अंदर इनर टू फंक्शन आप बना सकते हो, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो, और इस वेरिएबल को आप किसी भी लेवल पे जाके एक्सेस कर सकते हो, वो कि ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। तो दूसरा रूल ये हुआ कि बेसिकली इनर फंक्शन जो होते हैं हमारे, या हमारा कोई प्लेन आउटर फंक्शन भी है, तो उनको ऑलवेज जो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स का एक्सेस होता है। और इस तरीके की जो स्कोपिंग बनती है, जो स्कोप चेन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल स्कोपिंग बोलते हैं। एक केस और होता है जहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ, विच इज द थर्ड केस। अब थर्ड केस देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बोलता है इट हैज एक्सेस, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनर फंक्शन हियर। सो इनर फंक्शन हैज एक्सेस टू द आउटर एनक्लोजिंग फंक्शंस वेरिएबल। तो यहाँ पे फ्रेंड से क्या बोल रहा है कि जो इनर फंक्शन होता है उसको आउटर एनक्लोजिंग फंक्शंस के वेरिएबल का एक्सेस होता है, ठीक है। इसका मतलब कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, तो जो आपने अंदर वाले फंक्शन के अंदर अगर आउटर फंक्शन उसके ऊपर वाले फंक्शन के वेरिएबल को आप ट्राई करोगे एक्सेस करने का, देन यू कैन ऑलवेज डू इट। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से चलता है। तो
ग्लोबल वेरिएबल, लेट मी रिमूव दिस कंसोल लॉग। ठीक है, तो अब सिंपल मेरे पास एक आउटर फंक्शन है, एक इनर फंक्शन। अगर मैं आउटर फंक्शन के अंदर लिखता हूँ var इक्वल्स टू 10, राइट, और मैं इस फंक्शन के अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन आई से दिस एंड आई से इनर फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो सबसे पहले वो आउटर कॉल करेगा, आउटर फंक्शन कॉल करेगा तो अंदर जाएगा, फिर वो पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको 10 से इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद वो इनर को कॉल करेगा तो उसके अंदर जाएगा। अब इस इनर फंक्शन के अंदर हम ए प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि अगर आपके पास कोई इनर फंक्शन है और उस इनर फंक्शन अगर आप किसी आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो देन यू कैन डू इट, और इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स लेक्सिकल स्कोपिंग। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि अगर आपने ग्लोबल स्कोप में कोई वेरिएबल डिफाइन किया और उसके बाद आप किसी फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस करते हो तो वहां पे भी लेक्सिकल स्कोपिंग बनती है, और इस केस में भी बेसिकली इट फॉर्म्स लेक्सिकल स्कोपिंग, जहां पे आप इस वेरिएबल को किसी भी लेवल के इनर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या वाकई में यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, तो देखते हैं। रिफ्रेश इनफ नहीं होता 10, इसका मतलब उसको 10 का एक्सेस होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक लेवल और डीप में जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना देता हूँ, फंक्शन लेट्स से इनर टू राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन इनर टू फंक्शन एंड देन हियर आई प्रिंट द वैल्यू। तो जैसे मैंने फ्रेंड्स तुम लोगों को बताया कि अगर आपने किसी आउटर फंक्शन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है तो उसका एक्सेस उसके इनर फंक्शंस में कहीं भी हो सकता है। तो इररिस्पेक्टिव वो एक लेवल की नेस्टिंग है या 2 लेवल की नेस्टिंग है या n लेवल की नेस्टिंग्स है, किसी भी लेवल तक जा सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो आपका इनर फंक्शन है बेसिकली इसको भी एक एक्सेस होगा, और इस इनर के अंदर इनर2 नाम का जो फंक्शन बना है उसको भी बेसिकली इस ए वेरिएबल का एक्सेस होगा। इसको ए का क्यों होगा, क्योंकि इसको बेसिकली इसका जो एनक्लोजिंग इसका जो आउटर फंक्शन है वो इनर है, इसको किसका एक्सेस होगा, ए का, राइट। इसका मतलब अगर ये फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है और इस फंक्शन को इस फंक्शन का एक्सेस है, दैट मीन्स इस फंक्शन को इस वेरिएबल का इनडायरेक्ट एक्सेस है, राइट। तो दिस इज हाउ लेक्सिकल स्कोपिंग फॉर्म्स। कि आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका एक आउटर सर्कल है, उसके अंदर आपका एक इनर सर्कल है, उसके अंदर आपका इनर टू सर्कल है। तो अगर आपने आउटर सर्कल में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, राइट, तो उसका एक्सेस इनर को भी होगा और उसका एक्सेस बेसिकली उस इनर टू को भी होगा, क्योंकि इनर टू इनर का पार्ट है और इनर किसका पार्ट है, आउटर का पार्ट है। सो लेट्स सी कि ऐसा होता भी है। आई डिड नॉट सेव इट, ओके। सो यहाँ पे हमें से कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली आउटर कॉल किया, आउटर ने इनर को कॉल किया, इनर ने इनर टू को कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसने इनर फंक्शन 10 इनर फंक्शन एंड देन 10 प्रिंट किया, देन इनर टू फंक्शन एंड देन अगेन 10 प्रिंट किया, क्योंकि दोनों ही केस में वैल्यू 10 है, राइट। अब एक तीसरा केस लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरे केस में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो इनर फंक्शन है इसमें इस वेरिएबल को ओवरराइड कर देते हैं, राइट। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इट्स वेरी सिंपल। इस केस में आपने क्या किया कि आपने इनर के अंदर ए को ओवरराइड कर दिया, राइट। तो अब अगर आप इस इनर के अंदर ए को एक्सेस करोगे तो ये ऑलवेज 20 को रेफर करेगा, क्योंकि ये ऑलवेज अपने लोकल वेरिएबल्स को पहले प्रेफरेंस देगा। तो अगर सेम नाम का कोई वेरिएबल जो है इनर के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, जो आउटर स्कोप में भी पड़ा हुआ है, तो वो ऑलवेज पहले अपने लोकल वेरिएबल्स को प्रेफरेंस देगा। तो बेसिकली यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, और उसके बाद इस इनर के अंदर आपने इनर टू फंक्शन बनाया है। इसका मतलब इस इनर टू और इस इनर टू को बेसिकली इनर वाले फंक्शन के वेरिएबल्स को ऑलवेज एक्सेस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इनर टू के अंदर ए को एक्सेस करोगे तो इंस्टेड ऑफ इट विल बी रेफरिंग टू 10 इट विल बी रेफरिंग टू 20, क्योंकि इनर टू का जो क्लोजेस्ट आउटर फंक्शन है वो कौन सा है, इनर है।
तो इनर के अंदर हमने एक ऑलरेडी ओवरराइट किया हुआ है। अगर हमने एक ओवरराइट नहीं किया होता तो ये 10 प्रिंट करता, बट अगर हमने एक ओवरराइट कर दिया है तो ये 20 प्रिंट करेगा। तो इस केस में फ्रेंड्स क्या होगा, दोनों ही केस में 20 प्रिंट होगा। लेट्स सी, इनर फंक्शन में भी 20 एंड देन इनर टू फंक्शन में भी ये 20 प्रिंट करेगा, राइट। और अगर आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो लेट मी कमेंट इट एंड देन इफ ट्राई टू रन देन ये 10 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में 10, राइट। ऐसे ही अगर मैं एक केस और लेता हूं, मैं लिखता हूं वेयर b इक्वल्स टू 50, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ a कॉमा b और यहाँ पे भी लिखता हूँ a कॉमा b। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फ्रेंड्स जो आपने आउटर फंक्शन के अंदर a को आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तो इसका एक्सेस इनर में भी होगा और इनर टू में भी होगा। ऐसे ही आपने इनर के अंदर b को डिफाइन किया हुआ है तो इसका एक्सेस इनर टू को भी होगा और इनर को तो होगा ही होगा, क्योंकि उस केस में ये बेसिकली इसका लोकल स्कोप होगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 10 50 एंड देन 10 50 दोनों ही केस में 10 50 प्रिंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इनर फंक्शन में भी 10 50 है, इनर टू फंक्शन में भी 10 50 है, राइट। सो ऑलवेज ध्यान रखना कि अगर आपने आउटर के अंदर इनर फंक्शंस बनाए हुए, इनर के अंदर एक दूसरा इनर फंक्शन बनाया हुआ है, तो ऑलवेज जो आपके इनर फंक्शंस होते हैं उनको अपने आउटर एनक्लोजिंग फंक्शंस के वेरिएबल्स का ऑलवेज एक्सेस होता है, और वो किसी भी लेवल तक का होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 2 लेवल डीप गया हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 लेवल भी डीप चला जाता तो किसी भी लेवल पे आप आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, राइट। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फंक्शन आउटर, राइट, एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लेट्स से 10 एंड देन यहाँ से मैं फंक्शन रिटर्न करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं फिर अगेन एक फंक्शन रिटर्न करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट। मैंने क्या किया, मैंने आउटर फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, वेयर ए नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू 10 है, और इससे मैंने एक फंक्शन रिटर्न किया, इस फंक्शन से फंक्शन रिटर्न। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या हो गया, ये फंक्शन अपने आप में क्या हो गया, एक इनर फंक्शन हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये इसका इनर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि अब जैसे मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि अगर आपके पास फंक्शंस की नेस्टिंग है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इनर फंक्शंस को आउटर फंक्शंस के वेरिएबल का एक्सेस होता है। तो इस केस में अगर आप ए को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आराम से ए एक्सेस हो जाएगा। तो देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आउटर फंक्शन कॉल करता हूँ, राइट। लेट्स सी, तो बेसिकली इसने क्या किया होगा, एक फंक्शन रिटर्न किया होगा, राइट। अब अगर मैं उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ, अगर मैं इस आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ये फंक्शन मेरे पास आ गया। अब अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इस फंक्शन को रिटर्न करेगा, राइट। अब अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट, तो ये फाइनली इस फंक्शन के अंदर जाएगा और इस कंसोल लॉग को प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, 10 प्रिंट होगा। लेट्स सी, हो गया। आप यहाँ पे कोड भी देख सकते हो, जो हमने कोड लिखा है वो यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो एक इस तरीके से भी हम लोग फंक्शंस, इनर फंक्शंस बनाते हैं। एक इनर फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम बेसिकली आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं करते, वो इंटरनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। कुछ इनर फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम बेसिकली एक्सपोज कर देते हैं टू द आउटर वर्ल्ड, सो दैट बेसिकली वो एज अ कंज्यूमर को दूसरे लोग बेसिकली उन फंक्शंस को यूज कर पाए। बट ध्यान रखना कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है तो अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल्स का ऑलवेज एक्सेस होता है, और यहाँ पे ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ओके गाइस, ओके। सो
आई बिलीव कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा क्लोजर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, सो दैट आप लोगों को आगे कभी कोई डाउट ना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो प्लीज अपना कमेंट आप नीचे लिख सकते हैं, और आपके कमेंट में मैं आंसर करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करूं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, स्टे सेफ।